about two spiritual gifts, पिछली बार हमने दो आत्मिक आशीषों की बात करी थी, the gift of faith विश्वास का दान and the gift of discernment, और परखने वाली आत्मा का दान, which are part of the 9 manifestations of the Holy Spirit specified in 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10. और ये 9 उन गुणों दानों में से एक है जो परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से 10 में इसके बारे में लिखा है. We discuss about how these gifts are given to us for the common good, for the others, for us of course, but also for the ministry to be effective in ministry. और हमने देखा था ये हमारे भले के लिए तो है, पर साथ के साथ हमारी सेवकाई में दूसरों की भलाई कैसे हो उसके लिए ये दान हमें दिए गए हैं. And 1 Corinthians 12:7 says the manifestation of the Spirit is given for the common good. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है ये सबके लाभ पहुंचाने के लिए ये दान हमें मिला है. And we talk about how these gifts help us for the other people to see the fruit in our lives. और ये हमें दिया गया कि दूसरे लोग हमारे जीवन में आत्मा का जो फल है उसको देख सकें. The Lord gave a simple yardstick of how to identify the false people and the genuine people of God. परमेश्वर ने हमारे को नापने के लिए एक बताया किस नाप से हम नाप सकते हैं कि कौन परमेश्वर के लिए सही व्यक्ति हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और कौन नहीं है. Matthew 7:15 and 7:20, he said, you will know them by the fruit. और मत्ती 7वां अध्याय 15 और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान पाओगे. The born of the Spirit of God will bear the fruit of the Spirit. जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का फल लाएगा. And the fruit of the Spirit has 9 qualities. और आत्मा का जो ये फल है इसके 9 गुण हैं. Love, joy, peace. प्रेम, मेल, कृपा और शांति. Patience, kindness, goodness. और विश्वास, संयम, नम्रता. Patience, patience, kindness, goodness. धीरज, विश्वास और नम्रता. Faith, gentleness and self-control. और विश्वास और नम्रता और संयम. Now these are 9 qualities of the same fruit. और ये 9 गुण हैं जो कि एक ही फल के अलग अलग गुण हैं. मैं फिर से एक बार बोल देता हूं. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम. There are 9 qualities of only one fruit. और ये 9 गुण हैं पर फल एक ही है. Last 2 sessions we talked about how the gift of faith and the gift of discernment help us bear 6 out of 9 aspects of this fruit. और हमने देखा था कि किस तरह से परखने वाली आत्मा से और विश्वास से उसमें से हमारे को जो फल 9 है उसमें से 6 फल आत्मा के गुण जो है हमें मिल जाते हैं. Now when you have faith, we are able to obey God joyfully through that faith. और जब हमारे पास विश्वास होता है तो परमेश्वर की आज्ञा हम आनंद के साथ उसकी आज्ञा मान सकते हैं. And when you obey God consistently, peace and joy is manifested through us for other people to see. और जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं और उसमें चलते हैं परमेश्वर के जीवन में तो शांति और आनंद हमारे जीवन में होती है और लोग उसको देख सकते हैं. When we have discernment, we can discern the voice of God, we can know when God speaks. और जब हमारे पास परखने वाली आत्मा होती है तो हम पहचान लेते हैं परमेश्वर की आवाज को जब वो हमसे बात करते हैं. We can differentiate between God's spirit, evil spirit, our own spirit, and our own mind, having dreams and delusions of our minds. तो हम हमारे पास जब परखने वाली आत्मा आती है तो हम पहचान लेते हैं कि कब दुष्टता की शैतान कब बात कर रहा है, परमेश्वर कब बात कर रहा है, हमारी आत्मा कब बात कर रही है, हमारा जो मन है वो कब बात हमसे कर रहा है. Discernment helps us grow in the knowledge of God. और ये जो परखने वाली बात है इससे हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं. When you grow in the knowledge of God, we manifest love, goodness, kindness, gentleness. और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं परमेश्वर में तो हम अपने जीवन में से प्रेम, मेल, कृपा और भलाई को दिखाते हैं. So 6 out of the 9 are manifested even as we receive the gift of faith and the gift of distinguishing between spirits. तो ये जो 6 ये फल हैं, गुण हैं, ये हमारे जीवन में दिखाई देते हैं जब हम विश्वास से और परखने वाली जो दान हमें मिलता है उससे हम ये 6 फलों को पा सकते हैं. We're going to look at the other remaining 3 aspects of the fruit. और जो इस फल के जो और 3 बात रह गई हैं उसके ऊपर आज मनन करेंगे. Patience, faith and self-control. वो है संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण. Self-control is संयम, patience is धीरज and faith of course विश्वास. हाँ, विश्वास, संयम और धीरज.
Now, these three qualities are worked out by God in and through us through difficult people and difficult circumstances. और ये तीन गुण जो है हमारे जीवन में प्रभु लाते हैं, हमें सिखाते हैं कि जब हम कठिन समस्या और कठिन लोगों के बीच में से होके जाते हैं. For example, Romans 5:2 says, troubles work with patience. और जैसे रोमियो 5:2 में पढ़ते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो परीक्षाओं में से होकर ही जाता है, बढ़ता है. Also, when you go through difficult circumstances, like gold refined through fire, our faith gets refined. 1 Peter chapter 1 verse 7. और पहला पत्रस 1:7 में जैसे एक सोना आग में जब जाता है भट्टी में तो वो उससे शुद्ध होता है, उसी तरह से हमारा विश्वास भी जो है परीक्षा में जाकर शुद्ध होता जाता है. And therefore, it's important for us to understand that when difficult people come our way, they are tools in God's hands to train us in self-control. तो हमें समझना चाहिए जब हमारे जीवन में कठिन लोग आते हैं तो परमेश्वर के हाथ में यंत्र एक औजार की तरह होते हैं जो हमारे को सही करते हैं कि हम अपने अंदर संयम को बढ़ा सकें. Now, we don't need self-control when everybody around us is saying nice things to us. और हमें संयम की जरूरत तब नहीं होती जब हमारे लिए सब लोग हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हों. We only need self-control when people provoke us and irritate us and try to instill ego in us. The devil uses people to activate the ego in us. हमें संयम की जरूरत तब होती है जब लोग हमारे को परेशान करते हैं, हमारे पे ताने मारते हैं और हमारे ऊपर दूसरे झूठे इल्जाम लगाते हैं, तब हमारे को संयम की जरूरत पड़ती है. So how do you deal with this difficult circumstances? ऐसी कठिन परिस्थिति में हम कैसे उसका सामना करें? For that we need one more gift of the Spirit, which is the word of wisdom. और इसके लिए हमारे को एक और दान की जरूरत होती है जो है बुद्धि का वचन. 1 Corinthians 12:8 talks about the word of wisdom. When we face difficult people, difficult circumstances, we must know what to say, how to respond when they speak loose words to us. और यही हमें पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 8वें आयत में हम पढ़ते हैं कि हमारे को आत्मा के द्वारा बुद्धि दी जाती है जिससे कि हम दूसरों को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें बता सकते हैं. And the wisdom of God will teach us how to respond. बुद्धि की परमेश्वर की जो ये बुद्धि है ये हमें बताएगी हमें किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है. Now all of us have a certain degree of wisdom based on how we obey the scriptures. तो कितना हम परमेश्वर को और कैसे परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं, कितनी आज्ञा मानते हैं, उसके अनुसार थोड़ा बहुत बुद्धि हम सबके पास होती है. When we obey scriptures, wisdom is manifested. जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो बुद्धि प्रकट होती है. For example, when the Israelites were about to enter the land of Canaan, उदाहरण के लिए जब इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश करने वाले थे, Moses repeated the law to the Israelites. मूसा जो है इजरायलियों को ये बात बताते हैं. In the book of Deuteronomy chapter 4 verse 6, it tells them, व्यवस्था विवरण 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, observe carefully all these commandments, for this will show your wisdom among the nations who hear the decrees and say, surely this great nation is wise and understanding people. तो तुम उनको धारण करना और मानना क्योंकि देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब बुद्धियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है. God's plan was through his people, his wisdom will manifest to the Gentiles, to the nations. परमेश्वर की योजना ये थी कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा से परमेश्वर की बुद्धि इन अन्य जाति लोगों पे प्रकट हो. There are two kinds of wisdom in the world. संसार में दो तरीके की बुद्धि है. Man's wisdom, God's wisdom. मनुष्य की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि. According to James chapter 3, 13 to 16. और याकूब 3रा अध्याय 13 से 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Man's wisdom is earthly, unspiritual of the devil. और उसमें लिखा है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो नाशमान है, वो संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है. And verse 17 of that chapter talks about God's wisdom. और 17वीं आयत जो है वो बताता है परमेश्वर की बुद्धि के बारे में. The wisdom that comes from heaven is first of all pure. वो कहता है जो परमेश्वर से बुद्धि आती है वो सबसे पहली बात है कि वो शुद्ध होती है, Peaceable, कोमल होती है, considerate, और वो दूसरों का ध्यान रखने वाली होती है, submissive, and full of mercy and good fruits, impartial and sincere. मृदु भाव होती है, दया होती है और अच्छे फलों से लदी होती है, पक्षपात और कपट रहित होती है. In the New Testament, this wisdom is manifested in Christ Jesus himself. और नए नियम में ये बुद्धि जो है प्रभु यीशु मसीह में खुद प्रकट होती है. 1 Corinthians 1:30 says that Christ has become for us wisdom from God.
पहला कुरिन्थियों 1:13 में लिखा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि बनना है। But in the Old Testament time, wisdom was manifested when the people of God obeyed the word of God. तो पुराने नियम में परमेश्वर की बुद्धि प्रकट होती थी जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। And Moses told them before they enter the land of Canaan. और ये मूसा ने उनको बताया था इससे पहले कि वो कनान देश में प्रवेश करते। They entered the land of Canaan, they settled down there. वो कनान देश में प्रवेश किया, वहां पे वो अपने आप को स्थापित कर लिया। Whenever they obeyed God, they were blessed. When they disobeyed God, they were cursed. और जब परमेश्वर की आज्ञा मानते थे आशीष मिलती थी, आज्ञा नहीं मानते थे श्राप मिलता था। When they persisted in disobedience, God allowed the enemies to come and overrun them like the Babylonians. और जब वो आज्ञाकारिता में बने रहते थे तो परमेश्वर जो उनके दुश्मनों को ले आता था, जैसे बेबीलोन के लोगों को ले आया। And whenever they disobeyed God, God sent the prophets to warn them to bring them back to God. और जब भी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा कि वो उनको बताएं कि वापस परमेश्वर के पास लौट आए। Before they overran the Babylonians in 587 BC, God sent Jeremiah. और इससे पहले कि बेबीलोन में 587 ईसी पूर्व में जाते, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उनके पास यिर्मयाह को भेजा। Earlier in 720 BC, when Israel and Judah both were disobeying God, God sent Micah and Isaiah to Jerusalem. और 720 ईस्वी में जब वो आज्ञा नहीं मान रहे थे तो परमेश्वर ने मीका और यशायाह को वहां पे भेजा यरूशलेम में। And to Israel, northern kingdom, he sent Amos and Hosea. और जो उत्तरी भाग था इजराइल का, वहां पे आमोस और उजिया को भेजा। In Jerusalem, King Hezekiah was king. He repented and God did not allow the enemies to attack Jerusalem. और दक्षिण में जो यहूदा का राज था, वहां पे हेजेकिया राजा था, उसने पछतावा किया और परमेश्वर ने उसको सजा से बचा दिया। But in northern kingdom Israel, they didn't listen to Amos and Hosea, and the Assyrians came and invaded them. और जो उत्तरी भाग था, आमोस और हुजिया की बात उन्होंने नहीं मानी होशे की, और वो जो है बदवाई में चले गए। Jerusalem was spared because King Hezekiah repented along with the people of God. और यरूशलेम बच गया क्योंकि हेजेकिया ने राजा ने पछतावा किया और लोगों ने पछतावा किया और वो नाश से बच गए। That is 720 BC. और ये 720 ईस्वी की बात है। But prior to 587 BC, again they had sinned against God, the Israelites. They meant that the people living in Jerusalem. और 587 ईस्वी पूर्व में जब उन्होंने पाप किया तो फिर उनके पास यरूशलेम पे आक्रमण हुआ। And God sent Jeremiah. और ऐसे में परमेश्वर ने यिर्मयाह को भेजा। Jeremiah warned the people not to continue in sin. और यिर्मयाह ने लोगों को चेतावनी दी कि वो पाप में बने ना रहें। But the people were saying, we are wise because we have the law. और वो लोग कहने लगे हम तो बुद्धिमान हैं क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है। And in look at Jeremiah chapter 8 verse 8 and 9 we read. और यिर्मयाह 8वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Jeremiah 8 chapter 8 and 9, the Lord says to them. और यिर्मयाह 8वां अध्याय 8वीं 9वीं आयत में परमेश्वर उनसे कहते हैं, How can you say we are wise, for we have the law of the Lord, when actually lying pens and scribes have handled it falsely? तुम क्यों कर कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उनको उसका झूठा विवरण लिखकर उनको झूठा बना दिया है। The wise will be put to shame, they will be dismayed and trapped. बुद्धिमान लज्जित हो गए हैं, वे विस्मित हुए हैं। So they rejected the word of God. What kind of wisdom do they have? और उन्होंने जब परमेश्वर के वचन को निकम्मा जाना है तो उन्होंने बुद्धि कहाँ रही? What do we learn from that? इससे हम क्या सीखते हैं? Having the Bible doesn't make us wise. Obeying the Bible makes us wise. बाइबल हमारे पास होना हमारे को बुद्धिमान नहीं बनाता, परमेश्वर बाइबल की आज्ञा मानना हमारे को बुद्धिमान बनाता है। The other nation did not have the word of God. The Israelites, the people living in Jerusalem had the word of God, law of God. और जो दूसरे लोग थे उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था नहीं थी, पर जो यरूशलेम में लोग रह रहे थे उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था थी। They were saying we are wise because we have the law of the Lord. और वो कहने लगे हम बुद्धि है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है। Oh God, how can you say like that? You are not obeying the word. What kind of wisdom do you have then? परमेश्वर कह रहा है कि तुमने तो उस व्यवस्था को माना तो है नहीं, तो कैसी बुद्धि है तुम्हारे पास? The 2 Timothy 3:15 says, Scriptures are able to make us wise unto salvation. और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि मसीह के विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकते। So when you obey the scriptures, wisdom is manifest. और परमेश्वर के वचन को जब मानते हैं तो बुद्धि प्रकट होती है।
So by the resource, all of us have a certain degree of wisdom. और हमारे पास जो साधन है उसके कारण से हमारे पास थोड़ी कुछ ना कुछ बुद्धि हमारे पास होती है. But the word of wisdom given by the Holy Spirit is over and above this measure of wisdom that we have. और पवित्र आत्मा के द्वारा से जो हमारे को बुद्धि मिलती है वो हमारे पास जो बुद्धि है उससे और भी ज्यादा हमारे को बुद्धि देता है. Very similar to the gift of faith. बिल्कुल जैसे विश्वास का जो दान था बिल्कुल उसी की समानता में. We all have a certain measure of faith based on very many resources God has given us. और हम सब के पास थोड़ा बहुत विश्वास है जो साधन परमेश्वर ने हमारे को दिए हैं. Hopefully we all grow in faith. और हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, आशा रखते हैं बढ़ने की. As we hear the word of God and apply it, we grow in faith. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको अपने जीवन में मन लाते हैं, तो हम विश्वास में बढ़ते हैं. But as we discussed the week before last, that as we grow in faith, we manifest peace and joy, and there's no limit to faith, and it's based on so many factors. और पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा था विश्वास की बात को कि जब विश्वास में चलते हैं तो हमारे जीवन में शांति और आनंद आता है और इसकी कोई सीमा नहीं है विश्वास की. But the gift of faith, as I manifest the Holy Spirit, mentioned in 1 Corinthians 12:9, is over and above our measure of faith. और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में जो हमारे को विश्वास का आत्मा मिलता है वो हमारे विश्वास से हमारे को और ज्यादा विश्वास मिलता है. Similarly, the word of wisdom mentioned in 1 Corinthians 12:8 is over and above our measure of wisdom, which we have based on so many other factors. और उसी तरह से पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में जो हमारे को बुद्धि मिलती है, जो हमारे पास पहली व्यक्ति अपनी बुद्धि होती है उससे ज्यादा बुद्धि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से हमें मिलता है. Just specific guidance of wisdom for a particular situation, a particular point of time. और बिल्कुल सही समय पे जिस समय हमारे को जिस बुद्धि की जरूरत है परमेश्वर उस समय हमारे को बुद्धि देते हैं. Especially when you face difficult people and difficult circumstances. खासकर तब जब हम कठिन समस्या का सामना करते होते हैं. For example, people can try to provoke us. How do you respond to people who provoke us? तो जब लोग हमारे को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो हम कैसे उस जवाब देते हैं उस बात का. In the book of Proverbs, chapter 19, verse 11, we read, और नीतिवन 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं, a man's wisdom gives him patience. Is to his glory to overlook an offense. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको सुहाता है. Many people come and say provocative things to us. बहुत से लोग आते हैं हमारे को चिढ़ाने वाली बातें हमसे करते हैं, उत्तेजित करते हैं हमें. They will use them to come and try to provoke us and try to instill or activate the pride that is dormant in us. और शैतान जो है हमारे जीवन में ये लेके आता है ताकि जो घमंड हमारे जीवन में सोया हुआ है उसको जगाने का प्रयास करता है. And we get offended sometimes. और उसके द्वारा से हम जो है कई बार बड़े चिढ़ जाते हैं. We have God's wisdom, and by the not only by natural wisdom God has given us, also at a point of time, anointing gives us wisdom, we will overlook an offense. तो जब परमेश्वर हमारे को बुद्धि देता है तो जो हमारे को जब लोग चिढ़ाते हैं तो हम उस गलती को जो हमारे को चिढ़ा रहे हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं. And patience comes from wisdom. और जो धीरज है ये बुद्धि से ही हमारे पास आता है. So for the 3 remaining aspects of the fruit, we need wisdom to manifest patience, faith also, and self-control. तो ये हमें अपने जब हम इस तरह से आत्मा का जो ये हमारे को दान मिलता है तो उसके द्वारा से हम विश्वास, संयम और अपने ऊपर नियंत्रण हम ले आते हैं. When you lack self-control, they get provoked by what somebody says, and a pride gets sort of activated. और जब आपका संयम नहीं होता तो जब लोग हमारे को चिढ़ाते हैं तो हमारा घमंड जो है वो पूरे से जाग जाता है और हम जो है इन बातों को हम भूल जाते हैं, उसकी जाल में फंस जाते हैं. In Ecclesiastes chapter 7 verse 8 and 9 we read, सोपदेशक 7वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में पढ़ते हैं, the end of the matter is better than the beginning. और किसी काम का आरंभ उसके अंत से उत्तम है. No, आरंभ नहीं, उत्तम is the अंत is better than the आरंभ. हाँ, the end of the matter is better than the beginning. किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है. And patience is better than pride. और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है. Patience is better than pride. और जो धीरज है वो घमंड से उत्तम है. Don't be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools.
और कहता है अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। Now, anger is a problem with many people, including Christians, और ये क्रोध जो है बहुत लोगों की समस्या है, इसमें मसीह लोगों की भी है, शामिल है। especially short-temperedness. खासकर जो है बहुत जल्दी गुस्सा होना। And sometimes we put the blame on our forefathers for short-temperedness. और कई बार अपने पूर्वजों पे हम दोष डाल देते हैं जब हम क्रोधित होते हैं तो। In James 1:20 is written about how the fact that man's anger does not bring about the righteous life God desires. याकूब 1:20 में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Now God also gets angry. और परमेश्वर भी क्रोधित हो जाते हैं। The difference. ये हमारे में और परमेश्वर में फर्क है क्रोध में। God is slow to anger, we are quick to anger. परमेश्वर क्रोध करने में विलंब करते हैं और हम क्रोध करने में बहुत जल्दी करते हैं। When God gets angry, he never sins. He can't sin at all. It's impossible. जब परमेश्वर क्रोधित होते हैं वो पाप नहीं करते, क्योंकि वो पाप कर ही नहीं सकते। When we get angry, we invariably sin. पर हम जब क्रोधित हो जाते हैं तो हम पाप जरूर करते हैं। That's why James qualifies anger by saying, man's anger does not bring about righteous life God desires. और इसलिए याकूब कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। The short-tempered is because our spirits are quickly provoked by something that people do to us or say to us. और हमारे को क्रोध एकदम से इसलिए आ जाता है कि लोग हमारे को कुछ कह देते हैं, हमारे विरोध में कुछ काम कर देते हैं। Now, as compared to pride, the Ecclesiastes Solomon talks about patience. Patience is better than pride. और ये क्रोध के विपरीत में स्वोपदेशक में सुलेमान लिखता है कि संयम जो है क्रोध से बेहतर है। When impatient, we are quick to anger. जब हम धीरज नहीं रखते तो हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। And anger resides in the lap of fools, Solomon writes. और सुलेमान लिखता है कि क्रोध जो है मूर्खों की गोदी में, उसके हृदय में बना रहता है। It's amazing to know that the solution for impatience and pride are both wisdom. और ये बड़ी अद्भुत बात है कि इस क्रोध को और धीरज नहीं रखने का दोनों का एक ही इलाज है, वो है परमेश्वर की बुद्धि। I earlier told you about Proverbs 19:11. A man's wisdom gives him patience. और आपको पहले बताया नीति वचन उसके में कि मनुष्य का जो बुद्धि है उसको बुद्धि देता है। मनुष्य की बुद्धि से वो विलंब से क्रोध करता है। No, with wisdom we can be patient. हाँ, और बुद्धि से हम जो है धैर्यवंत हो जाते हैं। Now, what about pride? और घमंड की क्या बात है? Or rather, how do you manifest humility? या हम ये कहें कि हम नम्रता को कैसे हम उसको प्रकट करते हैं? Humility also comes from wisdom. और नम्रता भी बुद्धि से ही आती है। The book of James, chapter 3, याकूब उसका 3 अध्याय, verse 13, James writes, और 13वें आयत से आगे याकूब ऐसे लिखते हैं, Who is wise and understanding among you? तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? Let him show it by his good life, but deeds done in the humility that comes from wisdom. जो ऐसा हुआ अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। So humility comes from wisdom. तो नम्रता जो है बुद्धि से आती है। And therefore, when you ask God for wisdom, we become patient and we are humble, and the pride gets completely crucified. तो जब परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं तो हमारा घमंड, हमारा जो धीरज नहीं रखने वाली बात है, ये क्रूस पे ठोक दी जाती है और हम नम्र हो जाते हैं। Everybody has a certain level of temperance or a level of self-control. हम सब में अपने संयम का थोड़ा-थोड़ा अंश होता है। We say some people naturally patient, some are naturally impatient, some are short-tempered, some are very temperate, based on so many factors. और लोग जो हैं कुछ बहुत धीरजवंत होते हैं, कुछ बड़े क्रोधित होते हैं, किसी में धीरज नहीं होता। वो परिस्थिति के हिसाब से लोग अलग-अलग मिलते हैं। The very big difference when you depend upon the Holy Spirit for Him to change you inside out. पर बहुत फर्क पड़ जाता है जब पवित्र आत्मा जी हमारे जीवन में आके हमारे को अंदर से लेके बाहर तक पूरा बदल देते हैं। It's a process by which we change. It doesn't happen overnight. और ये एक रात में नहीं हो जाता, पर ये धीरे-धीरे हमारे को परमेश्वर ऐसा करते हैं। The Apostle Paul at one point of time was very impatient with John Mark. और एक समय था जब पौलुस जो था जॉन मार्क के ऊपर बिल्कुल उसको धीरज नहीं था। They're all ministering together, Paul and Barnabas. और वो सारे एक साथ सेवा कर रहे थे, पौलुस और बारनबास साथ में थे। And John Mark was Barnabas' cousin, and at a certain point of time, John Mark left them and went away.
और जॉन मार्क जो था वो बारनबास का रिश्तेदार था, और एक समय ऐसा आया कि जॉन मार्क जो था उनको छोड़ के चला गया। At the southern coast of Turkey at Paphos, in Pamphylia, he left them and went away because probably could not climb the mountains, the Turkish mountains, and he went away. और पेम्फिलिया में वहां पे जॉन मार्क जो था वो वहां से वापस आ गया, क्योंकि उसको शायद लग रहा था कि पहाड़ जो है टर्की के जो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, वापस चला गया। The Bible doesn't say because of that, but if you look at geography, that could be one reason why he left. बाइबल में नहीं बताया कि ऐसा क्यों हो गया, पर हम जब वहां की भूगोल स्थिति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी एक कारण रहा होगा। Later on, we see the 15th chapter of Acts, the last few verses, when Barnabas wanted to take John Mark again, Paul refused to take him. और फिर तो हम 15वें अध्याय की आखिरी कुछ आयतों हम देखते हैं कि जब बाद में बारनबास फिर से जॉन मार्क को ले जाना चाहता था तो पौलुस ने मना कर दिया। And Paul and Barnabas had a very big dispute. और इस कारण से पौलुस और बारनबास में एक बड़ा वाद विवाद भी हो गया। Man, they both had a dispute and they parted ways. और इतना विवाद हो गया कि वो दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए। Paul took Silas and went away, and Barnabas took John Mark and went away. पौलुस सिलास को लेके चला गया और बारनबास जॉन मार्क को लेके चले गए। At that point of time, even Paul was a little impatient with John Mark. और उस समय पौलुस जो था जॉन मार्क के साथ बिल्कुल धीरज नहीं रखा। But later on, he changed. और बाद में पौलुस बदल गए। In 2 Timothy 4:11, we read. दूसरा तिमोथी 4:11 में हम पढ़ते हैं। He writes to Timothy and says, "Get Mark. He's useful to me in my ministry." और वो कहता है कि तिमोथी को लिखते हैं, मरकुस को लेकर चला क्योंकि वो सेवा के लिए मेरे लिए बहुत काम का है। And therefore, he's acknowledging the fact he needs John Mark. और मतलब वो एक तरह से इस बात को मान रहा है कि उसको जॉन मार्क की जरूरत है। So when we depend upon the Holy Spirit, we constantly change. God never gives up on us. तो जब हम परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर रहते हैं तो परमेश्वर हमारे को बदलते रहते हैं। हम हमारे को वो रोज रोज बदलते चले जाते हैं। We all need wisdom to handle difficult people, difficult circumstances. हम सबको बुद्धि की जरूरत है कठिन लोग, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। We spoke about difficult people. We need patience, and wisdom will teach us patience and self-control. What about difficult circumstances? जब कठिन लोग आते हैं तो हमारे को बुद्धि की और संयम की जरूरत होती है, पर जब कठिन परिस्थिति आ जाए तब क्या करेंगे? When difficult circumstances come in, we must have wisdom to know why they have come. तो जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमारे पास ये बुद्धि होनी चाहिए कि हम ये समझ सकें कि ये परिस्थिति मेरे पास आई क्यों? Because something wrong we have done, we face difficulties, or because of our standing for the Lord. ये क्या मैंने कुछ गलती की है उस कारण से आई है, या मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं इस कारण से मेरे पास समस्या आई है? In 1 Peter chapter 4 from verse 12 we read. पहला पत्रस उसके 4थे अध्याय में 12वीं आयत से आगे हम पढ़ते हैं। Peter writes, पत्रस ऐसे लिखते हैं, "Dear friends, don't be surprised at the painful trial or suffering as though something strange were happening to you." हे प्रियो, दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारे पे परखने के लिए तुम्हारे पे भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर आप बीत रही है। Rejoice in the past sufferings of Christ, and be overjoyed as glory is revealed. और जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा को प्रकट होते समय तुम भी आनंद और मगन हो। If you're insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests upon you. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। We suffer shouldn't be as a murderer or thief or any other criminal or even a meddler, but if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात को परमेश्वर के लिए महिमा करे। Any trouble we face, we should ask the Holy Spirit wisdom to understand why this has come. Have I done something wrong? In which case you repent, ask God forgiveness, and move on in life. तो हमें हर एक परिस्थिति जो अगर हमारे पास कोई ऐसी आ जाती है तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए बुद्धि से कि प्रभु ये मैंने कोई गलती की है या आप मेरे जीवन में लेके आए, और हम उससे परमेश्वर से बुद्धि पाके उस बात को समझ के आगे बढ़ जाना चाहिए। The Holy Spirit will counsel us. He's a counselor. He'll counsel us and give us wisdom to understand why this trouble has come. और परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जी जो है, वो सहायक है, वो हमारे को समझाएंगे कि ये परिस्थिति मेरे पास क्यों आई है। Well, it's not because something wrong we've done, but because of our standing for the Lord, then we rejoice. और अगर ये हमारी गलती के कारण नहीं पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाए हैं तो हमारे को इसमें आनंद करना चाहिए। For example, when people make false allegations, उदाहरण के लिए लोग जब हमारे पे झूठा दोष लगाते हैं, allegation is false. It's not true.
और वो झूठा इल्जाम जो है वो झूठा लगा रहे हैं, सच्चा नहीं है। How do you respond? तो हम कैसे उसका जवाब देते हैं? We'll respond based on scripture, what Jesus says. तो हम वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार उत्तर देते हैं। What the Lord tell us about how to respond to false allegations? प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्या बताया कि झूठे इल्जाम जब लगाए जाए तो उसका कैसे उत्तर देना है। In 5th chapter of Matthew, verse 11 and 12, मत्ती 5वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, he talks about how to face when people make false allegations, how to respond. वो बताते हैं जब लोग तुम्हारे पे झूठा इल्जाम लगाएं तो कैसे उसका उत्तर देना है। Can you read Hindi, brother, to save time? यस, Okay, धन्य हो I'll quickly quote it. Blessed are you when people insult you, persecute, and falsely say all kinds of evil against you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Rejoice and be glad, for great is the reward in heaven. आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। For this is the way the persecute the prophets who were before you. इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। God says, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you. और परमेश्वर कह रहे हैं कि जब लोग तुम्हारे को ऊपर ऐसे दोष लगाते हैं, विरुद्ध बात करते हैं, तो आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा है। Now the word blessed here is basically happy, makarios in Greek. और यहाँ पे जो आशीषित शब्द है, आनंदित शब्द है, उसका मतलब मकारियोस है, यूनानी भाषा में मकारियोस है। This particular verse is the end of what they call the Beatitudes in the Bible. और ये जो धन्य वचन है उसमें जो आशीष वचन है वो उस चीज को बताता है। What Jesus is saying is you'll be happy when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you. और यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम धन्य हो जो मनुष्य तुम्हारी निंदा करते हैं, सताते हैं, तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। How many of us rejoice in insults? कितने हैं हम जो हमारे पास कोई लोग ऐसी बुराई करते हैं, हमारा बुरा बोलते हैं तो हम उसमें खुश होते हैं। How many of us rejoice in false allegations? कितने हैं हम में से जो हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए जाए तो हम बड़े उस आनंदित होते हैं। When the allegation is false, we don't think about it. अगर वो इल्जाम हमारे पे जो लगाया गया वो झूठा है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। We should not meditate on falsehood. हमारे को झूठ के ऊपर तो बिल्कुल मनन ही नहीं करना चाहिए। What's the meaning of meditation? Meditation means focusing. और मनन करना मतलब क्या है? हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। How many Christians focus on false allegations? Oh, this man said that about me. He made false allegations. They lose sleep over it. और कितने हम मसीह लोग जो हैं ऐसे झूठे इल्जाम पे बड़ा मनन करने लगते हैं, ध्यान लगाते हैं और उसके कारण से सो भी नहीं पाते। And so much so the mind is troubled. They can't sleep at night. Whereas God said, you rejoice. It's false allegation. Don't focus on falsehood. Focus on the truth, which is God's word. और वो इस झूठे इल्जाम पे ध्यान लगा के अपनी नींद खराब कर लेते हैं और उस पे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस पे ध्यान ही ना लगाओ क्योंकि हमारे को सिर्फ सच्ची बातों पे मन लगाना है। And wisdom will teach us to rejoice when we face suffering in Jesus' name. और बुद्धि हमारे को सिखाएगी कि हम आनंदित रहें जब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे पे परेशानियां और दुख आते हैं। When the apostles were persecuted for their standing for the Lord and the release from prison, they went rejoicing, having God counted them worthy of suffering for His name. और जब प्रेरित जो थे जब जेल खाने से छूटे तो वो बड़े आनंदित करते हुए वहां से निकले, इस बात को समझते हुए कि कम से कम परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लायक तो बने। When Paul was in prison along with Silas in Philippi, because he drove out demons from a certain servant girl, at midnight he was singing hymns and praising God. पौलुस और सिलास जब जेल में थे और क्योंकि वहां पे उन्होंने एक लड़की में से दुष्ट आत्माएं निकाल दी थी तो वो जब जेल खाने में थे तो वो बड़े भजन गा रहे थे रात में परमेश्वर के लिए। And Acts 16:25 says, when they are worshiping God at midnight, the other prisoners were listening to them. और फिर तो काम 16:25 में लिखा है जब आधी रात में वो गीत गा रहे भजन गा रहे थे तो बंधुए उनकी सुन रहे थे। They knew they were facing difficulties because of their obedience to God. Therefore, they are rejoicing. और उन्हें पता था कि ये जो सजा दुख उठा रहे हैं ये परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण से हैं, इसलिए वो बड़े आनंदित थे। So God's wisdom will teach us why we face difficult circumstances. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, उसकी बुद्धि सिखाती है कि क्यों हम ये दुखों को उठा रहे हैं, क्यों पर मुसीबत आ रही है हमारे जीवन में। When you have the wisdom of God, will respond in a godly way and have the strength to respond. Wisdom and strength go together. और जब हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार उसको चलेंगे, उसका उत्तर देंगे, तो परमेश्वर हमारे को सामर्थ देगा। ये बुद्धि और समझ जो है ये एक साथ चलता है। And strength and power also is one of the manifestations of the Holy Spirit. और ये सामर्थ और शक्ति जो है ये भी पवित्र आत्मा की ओर से प्रकट होता है, उसका एक प्रकटीकरण है।
Acts 1:8 says, you will receive power, the Holy Spirit comes upon you, and you be my witnesses. और फिर तो काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और मेरे तुम गवाह बनोगे। The word receiving, there is a word called lambano in Greek, which means filled and overflowing. और वहां पे पाएगा आएगा शब्द जो है, तुम पाओगे शब्द जो है वो लंबानो शब्द है यूनानी भाषा में, जिसका मतलब है भरा हुआ, ऊपर से लबलबा भरा हुआ, ऊपर तक लबालब भरा हुआ। The anointing is upon us. We are filled with power, we overflow with power to face difficult people in difficult circumstances also. और जब हमारे पास ये विश्वास और ये बुद्धि की आत्मा होती है, तो हमारे अंदर जो है ये सामर्थ भरी रहती है, और वो सामर्थ जो है हमारे पास भरपूरी की होती है, उमड़ती हुई होती है। So 3 gifts of the Holy Spirit are important for us to bear all 9 qualities of the fruit. तो 3 ये दान जो है परमेश्वर के, हमारे को बहुत जरूरी है कि ये आत्मा के जो 9 फल हैं, ये हमारे जीवन में प्रकट हो। Faith, विश्वास, for peace and joy. शांति और आनंद के लिए। By faith you obey, when you obey, have peace and joy. विश्वास से हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और जब आज्ञा मानते हैं तो शांति और आनंद होता है हमारे पास। Discernment, for us to recognize God's voice and grow in the knowledge of God. और हमारे पास बुद्धि, विवेक हो, बुद्धि हो कि हम परमेश्वर की बातों को पहचान के उसको आज्ञा मान सकें। When you grow in the knowledge of God, you manifest love, goodness, kindness, gentleness. और जब हम परमेश्वर की इस बात को मानते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम, मेल, कृपा और भलाई हमारे जीवन से प्रकट होती है। And finally, wisdom of God to the Holy Spirit for us to face difficult people, difficult circumstances, and manifest patience, self-control, and faith. और फिर परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में विश्वास, संयम और नम्रता को प्रकट कर सकें। And we have all 9 aspects of fruit, then we are effective witnesses, and God will make people recognize that we are God's people. और जब हमारे अंदर ये 9 फल होंगे, तो हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे कामगार, उसके गवाह बन सकेंगे, और लोग हमारे जीवन से देख सकेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। When they come to us, we point them to Jesus and tell them because of His grace we are who we are, and they can also have the grace. और जब वो लोग हमारे पास आएंगे, हम परमेश्वर के बारे में उनको बताएंगे, और वो जान सकेंगे कि हम परमेश्वर में कौन है और वो क्या बन सकते हैं परमेश्वर के लिए। May God bless us as we take His word very seriously and live by the scriptures, and thereby manifest the amazing grace of God. और हम परमेश्वर में सहायता करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह को जो हमारे जीवन में है उसको हम प्रकट कर सकें। God bless us all. परमेश्वर सबको आशीष दे।